तो संस्कार जो मिलेंगे वो आपको आदर्श विद्या मंदिर में ही मिलेंगे। गढ़साना उपखंड के अंदर यानी कि मेरिट में स्थान दिया कर सके, बौद्धिक विकास कर सके, तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती है। वो हमारी सभी वाद्य यंत्रों पर ही होती है। परीक्षा परिणाम वो 100% बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस लग चुके हैं अभी। राइटिंग आपको इंग्लिश मीडियम जैसी हमारे 35 साल एडवांस कर लिया काम उसने। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य, सुसंस्कार। नमस्कार, आप देख और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। आज हम एक ऐसी शिक्षा के मंदिर में पहुंचे हैं जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार, सुस्वास्थ्य और सुशिक्षा का निर्माण होता है। हम मौजूद हैं नई मंडी गढ़साना आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, और हमारे साथ इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य जुगलाल जी मौजूद हैं। जुगलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद विकास जी, आप आज हमारे विद्या मंदिर में पधारे हो, तो आपका इस विद्या मंदिर परिवार की तरफ से आपका हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, कब इसकी शुरुआत की गई और कब कार्य जो है वो शुरू किया गया? इस जो विद्या मंदिर है इसकी शुरुआत लगभग 1998 के अंदर की गई थी। 1998 के अंदर यानी कि अमर कॉलोनी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम LKG कक्षा शुरू की थी, जिसको हम अरुण कक्षा हम बोलते थे। उसके बाद ये जो विद्यालय है 2000 सन के अंदर ये जो विद्यालय है वहाँ से अमर कॉलोनी से ट्रांसफर होके और वर्तमान में जाट कॉलोनी के अंदर यानी कि स्थानांतरित है। जी, कितने बच्चों से शुरुआत की गई और हाल फिलहाल कितने बच्चे जो हैं वो अध्ययनरत हैं? इसके अंदर लगभग 25 भैया बहनों से शुरुआत की गई थी शुरुआत में 1998 के अंदर। अब वर्तमान में इस विद्या मंदिर के अंदर 200 भैया बहन कार्यरत है। जुगलाल जी, अगर इस बार के परीक्षा परिणामों की अगर बात की जाए तो आदर्श विद्या मंदिर के परीक्षा परिणाम जो है वो किस प्रकार से रहे हैं? देखो, अगर परीक्षा परिणाम की बात करें तो 2008-9 से अगर हम शुरुआत करें तो अब तक की वर्तमान करें तो विद्या मंदिर का जो परीक्षा परिणाम है यानी कि सराहनीय रहा है। और यहाँ 8वीं कक्षा का भी आपने देखा होगा, जब 8वीं कक्षा बोर्ड की होती थी तो इस विद्या मंदिर का रिजल्ट सबसे टॉप रहा करता था। और वर्तमान में अभी भी आदर्श विद्या मंदिर का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रह रहा है। और लगभग आज से 3 साल पहले देखे तो यानी कि 2 साल लगातार विद्यालय ने इस गढ़साना उपखंड के अंदर यानी कि मेरिट में स्थान दिया था, जिसमें पंकज भैया था जो अभी वर्तमान में डॉक्टर है। और अभी एक अपने ज्ञानी सीमेंट वालों की गुड़िया है रमनदीप कौर, जो भी अभी MBBS की तैयारी करी है, वो भी इस बच्ची इस विद्यालय से पढ़ के गई थी। उसने भी 95% नंबर बनाए थे और गढ़साना उपखंड उसने बच्ची ने टॉप किया था। जुगलाल जी, अगर आदर्श विद्या मंदिर की बात की जाए तो ये विद्या भारती द्वारा संचालित एक शिक्षा का स्रोत है। आखिरकार कहा जाता है कि अन्य विद्यालयों के मुकाबले इस विद्यालय में कुछ अलग हटकर शिक्षा जो है वो दी जाती है। तो आपका जो शेड्यूल है शिक्षा का वो किस प्रकार से रहता है? किस प्रकार बच्चों को संस्कार से, शिक्षा से आप मोटिवेट करते हैं? देखो, पढ़ाई के अगर क्षेत्र की हम बात करें तो पढ़ाई तो सभी विद्यालय करवाते हैं। और मेन बात आती है अगर संस्कार देने की, तो संस्कार जो मिलेंगे वो आपको आदर्श विद्या मंदिर में ही मिलेंगे। पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी दिनचर्या है वो सुबह यानी कि 7:30 बजे से शुरू होती है और दोपहर को 1 बजे तक चलती है, जिसमें प्रातः काल में सबसे पहले हमारी वंदना होती है। वंदना हमारी 35 मिनट की होती है, जिसके अंदर प्रातः संबंध से लेकर और शांति पाठ तक होती है जी। और सभी बिना वाद्य यंत्र के यानी कि हमारी वंदना नहीं होती है। और लगभग सभी स्टाफ इस वंदना के अंदर मौजूद रहता है और सभी भैया बहन यानी कि वंदना कक्ष के अंदर बैठ कर फिर वंदना करते हैं। तो अगर बात की जाए कि बच्चे शिक्षा से तो वंचित नहीं है, क्योंकि अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन बौद्धिकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय परिवार द्वारा जो है वो क्या फैसिलिटी उपलब्ध की जाती है? इस समय बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए यानी कि हर समय बच्चों का बढ़ावा देने के लिए हर तरह की प्रतियोगिता कराई जाती है। शारीरिक है, बौद्धिक प्रतियोगिता है, अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, यानी तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती है, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चा यानी कि अपनी हिचचाट निकाल सके। और ये वंदना में हम ऐसा करते हैं। वैसे प्रतिदिन बच्चों को 2 मिनट बोलने का समय वंदना में बच्चों को देते हैं, ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति दूसरों के सामने भी प्रस्तुत कर सके, बौद्धिक विकास कर सके अपना। बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि विद्या भारती द्वारा जो संचालित विद्यालय है आदर्श विद्या मंदिर, यहाँ न केवल बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है
बल्कि गुरुओं के भविष्य का भी निर्माण होता है। ऐसा सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस आदर्श विद्या मंदिर में अगर जिसने 1 साल पढ़ा दिया ना, तो वो ऐसे यूं समझ लो कि उसने 10 साल एडवांस कर लिया काम, उसने यूं समझो। यहाँ से आपको ऐसे छोटी से छोटी चीज सिखाई जाएगी। अन्य विद्यालय में तो क्या होता है, जैसे कार्यालय में केवल नहीं घुसने देते हैं स्टाफ को, नहीं जी कार्यालय में आपको नहीं आना। यहाँ हमारे को आपको जो स्टाफ आएगा वो सारा का सारा, जैसे मान लो अगर शुरुआत भी करेगा तो वो अपने जीरो से करेगा, और लास्ट में अगर वो छोड़ेगा तो पूरा एकदम ट्रेंड होके ही छोड़ेगा। और उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, बेझिझक काम करेगा, चाहे आप उसको ऑफिस का काम लगाओ, चाहे उसको पढ़ाने का काम लगाओ, चाहे कोई अन्य गतिविधियों का काम लगाओ, चाहे बोले कोई शारीरिक का काम दे दो, यानी कि पूरा वो जी जान से काम सीख के जाए एकदम पूरा, और आगे उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ साथ गुरुओं के भविष्य का निर्माण भी जो है विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर करता है। सर, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अगर बात की जाए नए सत्र की, तो इस बार आपका टारगेट क्या रहेगा? इस बार आपकी अचीवमेंट जो है वो क्या रहेगी? 100% तो हमारा ये रहता है कि यानी कि अभिभावकों को संतोष भरा जवाब मिले उनको, और हमारा जो परीक्षा परिणाम वो 100% रहे। जो भी अभिभावकों की डिमांड होती है, जैसे मान लो उनकी जिसके अनुसार वो हम उनकी पूरी कर सके, और लगभग हमने इसी 3 सालों के अंदर हमने करके भी दिखाया है। अगर आज आप हमारे देखो विद्यालय का वीक्षण करो तो लगभग आपको यानी कि 80% ऐसे भैया बहन मिलेंगे जिनकी राइटिंग आपको इंग्लिश मीडियम जैसी ही मिलेगी, आपको कर्सिव राइटिंग हिंदी में, और एकदम बिल्कुल हिंदी के आपको प्रिंट मीडिया मिलेगा एकदम आपको। ऐसे लगभग 80% भैया बहन है। जुगलाल जी, अगर आपके विद्यालय की बात की जाए, क्योंकि आजकल आज एक चर्चा में विद्यालय इस प्रकार से है क्योंकि इस विद्यालय से कुछ बच्चे जो हैं वो सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। तो कौन कौन से बच्चे हैं और कौन सी बड़ी पोस्ट पर वो बच्चे गए हैं? आपको इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। इधर आप देखोगे तो हमारे सबसे ऊपर ये फ्लैक्स लगा है। जैसे आप देखोगे विकास पारिक, ये जो भैया है ये यानी कि शुरू से हमारे पास पढ़ा, अरुण कक्षा से लेके और 10वीं तक किया है इसने पढ़ाई करी थी, और 10वीं में हमारे पास इसका रिजल्ट भी इसका टॉप रहा था, यानी कि उस समय 90% रहा था इसका रिजल्ट। और 12वीं भी इसने चूरू से करी थी तारानगर से, तब इसने यानी कि डिस्ट्रिक्ट भी टॉप किया था वहाँ का चूरू का। और वर्तमान में जो विकास पारिक का भी RS लगा है और SDM की पोस्ट पे अभी। और अभी भैया आके भी गया था विद्यालय में, मिलके गया था सभी से, बहुत अच्छा लगा था। जैसे डॉक्टर देखो तो लगभग 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इस विद्यालय से डॉक्टर लग गए। और अभी एक भैया तो ऐसा है जो हमारे यानी कि रक्षा मंत्रालय में बैठा हुआ है, गृह रक्षा मंत्रालय में बैठा हुआ है। और ऐसे अनेक है जो अभी आप देखोगे, एक बहन है यानी कि चंद्रिका महेश्वरी, जो यानी कि बॉक्सिंग की अभी विश्वविद्यालय की पढ़ के गई है, पूर्व छात्रा ही है। वो अभी वर्तमान में यानी कि वरिष्ठ शारीरिक पद पे कार्यरत है और डबल स्टार रेफरी कोच है अभी वर्तमान में। मतलब कि आदर्श विद्या मंदिर न केवल एक शिक्षा से बल्कि अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा करता है। सही कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, यानी कि बच्चों के, यानी कि आपको मैंने शुरू में कहा था बच्चों के यानी कि बौद्धिक साथ है उनका सर्वांगीण विकास भी उसके। तो ऐसे विद्या मंदिर से लगभग आप निकालोगे तो लमसम 70-80 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस लग चुके हैं अभी आज प्रेजेंट में। और ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों की प्लेसमेंट कंपनियां हैं जो उनके अच्छे पैकेज पे काम करें आज के वर्तमान समय में। और यहाँ से जो बच्चा पढ़ के जाएगा स्वाभाविक निश्चित है उसका बिल्कुल बौद्धिक विकास भी होगा, सर्वांगीण विकास भी होगा, और अच्छे संस्कार भी मिलेंगे, और अपने आगे भविष्य का नाम भी रोशन करेगा। क्या विद्यालय परिवार द्वारा कंप्यूटर शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने पिछले साल ही यानी कि पूर्व छात्रों के सहयोग से उमा मेष समिति के द्वारा यानी कि हमारे 5 कंप्यूटर की लैब तैयार करा के दी है बच्चों को, पूर्व छात्रों ने। तो इस साल भी हमने कंप्यूटर शिक्षा भी चालू कर रखी है। सर, 15 अगस्त का पावन पर्व आ रहा है, तमाम देश प्रदेश वासियों को, क्षेत्र वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं यही है सभी को, यानी कि 15 अगस्त की सबको अग्रिम सबको शुभकामनाएं और बधाई। इसी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जुगलाल जी, जिनका कहना है कि न केवल शिक्षा, इसके साथ साथ शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए भी विद्यालय परिवार का बिल्कुल फोकस रहता है। और इस बार एक नया टारगेट है और नई अचीवमेंट है, क्योंकि इस विद्यालय से बहुत से बच्चे जो हैं वो सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं, बड़े बड़े पद पर गए हैं। तो यहाँ न केवल बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, बल्कि बच्चा किस फैकल्टी में, किस सत्र पर, किस ओर पहुंचे, इसको लेकर भी विद्यालय परिवार का जो टारगेट है वो भी रहता है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, ब्रेकिंग।